पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो इस वजह से मुझे ध्यान में लाया गया। मैं ध्यान करती थी, उसमें मुझे समझ में आया है कि जो आए हैं उनको शरीर छोड़ के जाना ही है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आप ध्यान करो। मैं ध्यान करती थी, उनकी सेवा करती थी। उसके बाद में वो शरीर छोड़ के चले गए। मेरा नाम जयलक्ष्मी है, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। मैं पीएमसी से 10 साल से जुड़ी हूँ। इसमें आने के लिए मुझे प्रेरित किए हैं मेरी मौसी गीता कुमारी, जो जमशेदपुर में रहती हैं। तो उनके वजह से ही मैं ध्यान में आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मुझे जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। मैं तो मरने की सोच रही थी। तब मेरी मौसी ने बताया कि नहीं, जो आए हैं तो उनको जीना ज़रूरी है। और इसी बीच मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो इस वजह से मुझे ध्यान में लाया गया। मैं ध्यान करती थी, उसमें मुझे समझ में आया है कि जो आए हैं उनको शरीर छोड़ के जाना ही है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आप ध्यान करो। मैं ध्यान करती थी, उनकी सेवा करती थी। उसके बाद में वो शरीर छोड़ के चले गए। फिर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी मैं इतनी अच्छा से उनको सेटल कर पाई हूँ ध्यान की वजह से ही। ध्यान करते थे, मुझे पता चलता था कि मुझे विज़न आते थे कि ये चीज़ करो, आगे हम हैं, मास्टर्स हमें बताते थे। तो ऐसे करके मैं अपना जर्नी चलती अभी तक मैं करके आ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे अनुभव हैं और इतनी खुशी होती है मुझे ध्यान करने के बाद में। मैं जो भी चाहती हूँ वो मेरे हो जाते हैं, सारे काम होते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं ध्यान के बारे में प्रचार भी करती हूँ और उनको सिखाती भी हूँ घर पे, और मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव है। और मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब कोई ध्यान करे और शाकाहारी बने। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं मेरे साथ जो भी हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छा से सुनते हैं। कोई शाकाहारी में चेंज हुए हैं, और बहुत कोई को है कि उनको भी बदलना है, उनको भी मैं बताती हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए। मैं अपने घर में क्लासेस करती हूँ, जैसे पूर्णिमा ध्यान हुआ, अमावस्या ध्यान हुआ। मैं उनको घर पे लेके उनको ध्यान सिखाती हूँ। आनापानासती ध्यान सिखाती हूँ, जो सिंपल है, जो उनको करने में बहुत इजी होता है, और उनके भी बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। जैसे घर में जिनके प्रॉब्लम है, तो उनको ध्यान करने के बाद में उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत एकदम लाइट में फील करते हैं। और मेरा भी ध्यान से ऐसे कहीं है जैसे कि अनवांटेड जो नेगेटिव एनर्जी है, अनवांटेड एनर्जी है, मैं वो सबको मैं क्लियर कर सकती थी ध्यान के वजह से ही। और मेरा एक अच्छा अनुभव ये रहा कि मैं जब ध्यान करती थी कि मेरे बच्चों के बारे में मुझे आगे क्या सोचना है, कैसे करना है, तो मुझे ऐसे ही ध्यान में ही मुझे सारे सवाल के जवाब मिलते थे कि नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके मास्टर्स हैं आपके साथ में। और मेरा हेल्थ से जुड़ी हुई तो एक चमत्कार ही है। मुझे एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में बोले कि ये ऑपरेशन और एक बार आपको कराना पड़ेगा। ऐसे ही बड़ा ऑपरेशन आपका यूट्रस का मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो बोले कि फिर 6 महीने के बाद में फिर से आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं डर गई थी, मैं बोली मुझे नहीं कराना है, मुझे ध्यान से ही ठीक करना है। उसके बाद से जो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, फिर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़े या ऑपरेशन करवाना पड़े। तो ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो ध्यान करेंगे उनके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, फिज़िकली और मेंटली, फाइनेंशियली
सारे प्रॉब्लम्स उनके दूर हो जाएंगे, मैं ये पक्का बता सकती हूँ। और इसी वजह से मैं जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होता है मैं बोलते पहले ध्यान करो, ध्यान में ही आपको सारे जवाब मिलेंगे और अब ध्यान से ही सब चीज़ में आप ऊपर उठ सकते हो। और ध्यान ही एक ऐसा चीज़ है कि जिससे हम करके और जो भी हम लोग का उन्नति है वो हम लोग कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और आनापानासति ही ध्यान ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। नॉनवेज जो खाते हैं मैं उनको बताती हूँ कि वो एक जीव है, उनको भी जीने की एक मतलब इच्छा और होती है, जो हमें उन्हें ज़बरदस्ती मार के आप लोग खाते हो, तो ये चीज़ आप नहीं करना चाहिए। वो कितने दुखी होते हैं, जितने वो दुखी होते हैं वही चीज़ हम अंदर जिनको खाते हैं तो हम भी उनके जैसे ही सोचने लगते हैं। वो डर और वो जैसा उनका अनुभव रहता है कि कोई हमें भी पकड़ के मार दे तो हमारे अंदर जितने अग्रेसिव हम लोग गुस्सा होते हैं और जितना हमें डर लगता है, वो डर को ही हम अपने शरीर के अंदर में फिर से लेते हैं, तो हम भी उनके जैसे ही बनते हैं। हम भी मतलब एक जानवर की तरह ही हम सोच पाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि शाकाहारी जो होते हैं तो उनको खाने में इतना अच्छा भी लगता है, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं तो उनका गुस्सा, हर बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी जल्दी गुस्सा उन्हें आता है। जो लेकिन हम लोग जो वेजिटेरियन खाते हैं उन्हें हम लोग सोचते हैं, सोच समझ के आगे क्या बोलना चाहिए, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं उनको वो समझ नहीं रहता है कि वो तुरंत गुस्सा होते हैं, हर बात पे रिएक्ट होते हैं तुरंत। लेकिन जो ध्यानी होते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसीलिए मैं सबको प्रेरित करती हूँ कि आप वेजिटेरियन बनो और शाकाहारी रहो और किसी जीव मतलब हर जीव से आप प्यार करो। बाबा भाई भी यही बताया है कि किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, सभी जीव में मुझे देखो। और पत्री सर भी यही बताएं हमें कि सभी जीव से प्रेम करो और सभी कोई जीव का अंत नहीं करो। लेकिन सब बोलते हैं कि जीव हम लोग अगर उन्हें नहीं मार, हमें तो हम लोग तो नहीं काटते हैं, जो काटता है काट के देता, हम लोग तो नहीं देखते हैं कैसा काटता है, हम तो नहीं बताया उनको काटने के लिए। लेकिन ये बात भी सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग खाते हैं तभी सामने वाला हमें काट के परोसता है। जब हम खाना ही छोड़ देंगे तो सामने वाला काटेगा भी नहीं उसे। उनको भी जीने का हक है, वो भी जीने के लिए ही इस संसार में आए हैं। मैं पिरामिड में जब ध्यान करती हूँ तो मेरा ध्यान दुगना हो जाता है और इतना अच्छा लाइट फील होता है। और अभी मैंने शक्ति स्थल में मैंने जब ध्यान किए थे तो मुझे ऐसे लगा कि कोई आके मेरे कंधे पे थपथपा रहे हैं कि मैं हूँ आपके साथ में, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं पिरामिड के अंदर में मैं जब ध्यान करती हूँ तो मेरा ध्यान इतना अच्छा लगता है और मुझे मतलब वहाँ से हटने का मुझे मन नहीं करता है, लेकिन दूसरों को भी चांस देना चाहिए बोल के मैं पिरामिड से बाहर निकलती हूँ। जो किंग चैम्बर में या क्वीन चैम्बर में जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा से होता है। और थैंक यू पत्री जी। और PSM चैनल को सभी कोई सब्सक्राइब करिए और सब कोई ध्यान करिए और शाकाहारी रहिए। थैंक यू। बदले जीवन।